डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें शिजुका और डेगिसुगी को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेगिसुगी बताता है कि मैंने एक छोटा सा रॉकेट बनाया है और मैं इस रॉकेट को आज ही लॉन्च करूंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? शिजुका हाँ कर देती है। वहीं पर हम नोबिता को देखते हैं जो इन बातों को सुनकर बोलता है, छोटा सा रॉकेट, ये तो बिल्कुल बोरिंग है। जब वो ये कह ही रहा था तो वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और बोलता है, मुझे मिल गया, मेरे पास ये है, इसके गैजेट का प्लेनेटरी स्पेसशिप है और इसके गैजेट से हम पूरा एक रॉकेट तैयार करके स्पेस में क्या चल रहा है ये सब जान सकते हैं। ये सब बातें जियान और सुनियो भी सुन लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और फिर ये सारे सुनियो के घर आ जाते हैं और डोरेमोन जियान और सुनियो के लिए भी उस गैजेट को खरीदता है। वो गैजेट बहुत ज्यादा महंगा था जिसकी वजह से डोरेमोन दुखी हो जाता है, लेकिन सुनियो डोरेमोन को खुश करने के लिए उसे डोरा केक्स देता है, जिसे खाने के बाद डोरेमोन खुश हो जाता है। भाई अब बारी आती है स्पेसशिप बनाने की। नोबिता, जियान और सुनियो मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो डोरेमोन कहता है कि सब कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। और कुछ ही देर में डोरेमोन, जियान, सुनियो अपने अपने रॉकेट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन नोबिता के रॉकेट को देखते ही सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मुंह तो देखो रॉकेट का। जियान और सुनियो का रॉकेट दिखता है। डोरेमोन बोलता है, अब इसको मजेदार बनाने के लिए मुझे अपनी अपनी कीमती चीजें दो और मैं उन चीजों को एक प्लेनेट पर छोड़ दूंगा और तुम्हारा चैलेंज होगा कि तुमने अपने रॉकेट की मदद से उन चीजों को वापस लेकर आना है। क्या तुम सब तैयार हो? नोबिता अपनी बुक देता है, जियान अपना माइक देता है और सुनियो अनोखी डायमंड की रिंग देता है जो कि उसकी मोम की थी। डोरेमोन कहता है, ठीक है, मैं इन चीजों को प्लेनेट पर छोड़कर आ रहा हूँ। और फिर हम पहाड़ी को देखते हैं जहाँ शिजुका और डेगिसुगी भी अपने रॉकेट को लॉन्च करने वाले थे और यहाँ नोबिता, जियान और सुनियो भी अपने रॉकेट को लॉन्च करने वाले थे। और फिर 1, 2, 3 काउंटडाउन करके तीनों अपने रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। डोरेमोन कहता है, अब हमें कंट्रोल टावर जाना है, वहाँ से तुम सबको अपने अपने रॉकेट्स कंट्रोल करने हैं। पर ये तीनों सुनियो के रूम में आ जाते हैं। जियान गुस्से से कहता है, डोरेमोन ये क्या मजाक है? डोरेमोन कहता है, थोड़ा सा वेट तो करो, अब अपनी अपनी ऐनक को पहन के देखो। और जब सब ऐनक पहनते हैं तो ये सब कंट्रोल टावर में आ जाते हैं और ये यहाँ से अपने अपने कंट्रोल टावर को कंट्रोल कर पा रहे थे। अब अपने अपने रॉकेट को फुल तेज लॉन्च करने का टाइम था, तो ये सब काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और लीवर को खींच देते हैं। अब रॉकेट फुल तेजी से प्लेनेट की ओर बढ़ रहे थे। हाँ, उसी प्लेनेट पर जहाँ डोरेमोन ने नोबिता, जियान और सुनियो की कीमती चीजें रखी थी। कंट्रोल टावर कहता है, रॉकेट्स प्लेनेट तक 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। नोबिता कहता है, क्या 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। तभी सुनियो की मोम की आवाज आती है। वो कहती है, सुनियो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आ जाओ, मैंने सबके लिए स्नैक्स बनाए हैं। नोबिता कहता है, स्नैक्स? अच्छा है, मुझे भूख लगी थी। स्नैक्स खाने के बाद उन सब के रॉकेट्स प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं और अपनी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। सुनियो तो अपनी मोम की डायमंड की रिंग आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, यूनिट 3 मिशन क्लियर। जियान भी आसानी से अपना माइक पकड़ लेता है। बस नोबिता ही था जो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी कॉमिक को नहीं पकड़ पाता। तो डोरेमोन उस प्लेनेट पर खुद जाता है और नोबिता को उसकी कॉमिक बुक देता है और नोबिता, जियान और सुनियो तीनों कहते हैं, मिशन क्लियर्ड। तभी एक अलर्ट आता है, सुनियो का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होके अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। डोरेमोन बोलता है, सुनियो क्या तुमने अपना रॉकेट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बनाया था? सुनियो कहता है, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए थे। रोते हुए कहता है, प्लीज कुछ करो डोरेमोन, वो डायमंड की रिंग मेरी मोम की है। नोबिता कहता है, डोरेमोन एनीवेयर डोर का यूज करो। तो डोरेमोन बताता है कि रॉकेट बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, एनीवेयर डोर काम नहीं आएगा। तभी सुनियो की मोम की आवाज आती है। वो कहती है, सुनियो क्या तुमने मेरी डायमंड की रिंग देखी है? सुनियो कहता है, मुझे नहीं पता, क्या पता आपसे कहीं गिर गई हो। सुनियो बहुत डर गया था।
तभी डोरेमोन को एक और अलर्ट आता है कि जियान और नोबिता का रॉकेट भी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। ये नोबिता और जियान थे जो सुनियो से कहते थे, सुनियो तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुनियो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। जियान जल्दी से अपने रॉकेट से सुनियो के रॉकेट को पकड़ता है, लेकिन अभी भी वो सुनियो के रॉकेट की स्पीड को कम नहीं कर पा रहा था, तो नोबिता भी अपने रॉकेट से सुनियो के रॉकेट को पकड़ लेता है और अब सुनियो के रॉकेट की स्पीड भी कम हो जाती है और ये सब अर्थ के ऑर्बिट में वापस जा रहे थे। डोरेमोन उन सब की लैंडिंग सीट को सेट करता है जो कि सुनियो का घर ही था। अब उन तीनों रॉकेट्स की फुल स्पीड से लैंडिंग होने वाली थी। सुनियो की मॉम तो अपनी डायमंड रिंग को ढूंढ रही थी, तभी उनके ऊपर रॉकेट क्रैश हो जाता है और वहाँ पर धमाका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सुनियो की मॉम और उनकी डायमंड रिंग उन्हें वापस मिल जाती है और वो खुश भी हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन को डिटेक्टिव के रूप में देखते हैं, जो एक कैफे में आकर डोरेमोन खाने वाला ही था कि वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और डोरेमोन डर गया, घिर जाता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन ने अपने न्यू गैजेट से इस कैफे को क्रिएट किया है। फिर नोबिता बताता है कि डोरेमोन कल तुम्हारी बर्थडे है, कल 3 सितंबर है। तो डोरेमोन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पतला होना शुरू कर दिया है कि ताकि मैं कल बहुत सारे डोरायाकी खा सकूं। दोस्तों डोरायाकी भी डोरा केक की तरह होती है। फिर हमें कैलेंडर भी दिखाया जाता है। आज 2 सितंबर थी और 3 सितंबर को डोरेमोन की बर्थडे थी। उसके बाद हम डोरेमोन को एक आग वाली जगह पर देखते हैं और डोरेमोन डर कर उठ जाता है। नोबिता भी उठ जाता है और पूछता है डोरेमोन क्या हुआ। डोरेमोन कहता है शायद कोई सपना था। अब सुबह हो जाती है और डोरेमोन बहुत खुश था। सबसे पहले वो नहाकर तैयार हो जाता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आ जाता है, लेकिन वो कैलेंडर देखकर शॉक हो जाता है। आज कैलेंडर पर 4 सितंबर थी, जबकि कैलेंडर पर 3 सितंबर होनी चाहिए थी। डोरेमोन नोबिता से पूछता है आज तो मेरी बर्थडे थी। नोबिता बताता है हाँ ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन, कल ही तो तुमने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। डोरेमोन बोलता है लेकिन मैंने तो डोरायाकी खाए ही नहीं थे। नोबिता कहता है तुमने कल ही तो बहुत सारे खाए थे। डोरेमोन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और घड़ी पर देखता है, लेकिन वहाँ पर भी 4 सितंबर लिखी हुई थी। ये सब क्या चल रहा है। तभी नोबिता के डैड हंसते हैं और कहते हैं डोरेमोन ये तुम क्या कह रहे हो, हमने कल ही तो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। फिर वहाँ पर पूरी तरीके से शॉक लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब लोग डोरेमोन को हर जगह सरप्राइज देने के लिए कर रहे थे। फिर ये सब पीछे वाली पहाड़ी में आ जाते हैं जहाँ पर शिजुका भी थी, जो एलियंस आ जाते हैं प्लान के हिसाब से हो गया है। डोरेमोन बताता है हाँ किसी को भी डोरायाकी खाने नहीं देंगे। फिर डोरेमोन कहती है ये डोरायाकी खाने से सरप्राइज होने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी बर्थडे का डोरायाकी का टावर बनवाया है। फिर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कहते हैं ये क्या मजाक है, डोरायाकी एलियंस यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डोरेमोन तुम्हारी बर्थडे कर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो डरा हुआ था अगर ये सच हुआ तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर डोरेमोन डोरायाकी की शॉप पर आता है तो शॉपकीपर कहता है सारे डोरायाकी बिक चुके हैं, जिससे अब तो डोरेमोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि दुनिया के सारे डोरायाकी उन डोरायाकी एलियंस ने चोरी कर लिए हैं। और डोरेमोन पाइप में छुपकर डोरायाकी एलियंस की पिक देख रहा था तो वहाँ पर नोबिता आ जाता है। डोरेमोन कहता है नोबिता ये है डोरायाकी एलियंस। नोबिता कहता है तुम इन्हें छोड़ो, तुम्हें पता है पीछे वाली पहाड़ी में डोरायाकी टावर है। डोरेमोन कहता है क्या मजाक कर रहे हो, अगर ऐसा है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और भागते हुए जब वो पहाड़ी पर जा रहे थे तो उन्हें जियान और सुनियो मिल जाते हैं। डोरेमोन उन्हें कहता है डोरायाकी टावर खतरे में है, हमारी मदद करो। तभी उनके ऊपर से एक UFO गुजरता है और वो UFO पहाड़ी की तरफ ही जा रहा था। डोरेमोन उसके पीछे भाग
लगता है। लेकिन जियान, सुनियो और नोबिता को यही लग रहा था कि शायद ये कोई डोरामी का प्लान है। फिर हमें डोरामी दिखाई जाती है जो कि शिजुका से कह रही थी कि मैं कुछ सामान लेना भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और जब वो जाती है तो हम असली डोराई की एलियंस को देखते हैं। वो एलियंस डोराई के टावर पर ही नजर रख रहे थे, तभी शिजुका विलन बन जाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज इतनी बुरी थी कि वो एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर डोरेमोन और उसकी पूरी टीम रेडी थी। ये सब डोराई के टावर की तरफ बढ़ रहे थे। डोरेमोन अपने बहुत सारे गैजेट्स निकाल लेता है। अब डोरेमोन और उसकी टीम डोराई की एलियंस को पकड़ने के लिए तैयार थी। जब डोरेमोन और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी तो पीछे से एक बहुत बड़ा यूएफओ पे डोराई के टावर के पास लैंड हो जाता है। लेकिन नोबिता वगैरह को लग रहा था कि ये डोरामी का ही प्लान है। डोराई की एलियंस उस स्पेसशिप से निकलकर डोराई के टावर के पास आ जाते हैं। तभी हमारे हीरोज भी उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। डोरेमोन तो पहले से ही इन सारे एलियंस को पेलने के मूड में था और इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर गोलियां फायर कर रहे थे। तभी एक गोली डोराई के टावर के पर्दे पर लग जाती है और वो पर्दा गिर जाता है। डोराई की टावर देखकर डोरेमोन और एलियंस के मुंह में पानी आ जाता है। डोरेमोन अब स्पीड से उन एलियंस को पेलना शुरू कर देता है और आखिरकार डोरेमोन की टीम उन एलियंस को घेर लेती है। लेकिन वो सारे एलियन एक साथ फ्यूज होकर बहुत बड़े बन जाते हैं और वो आसपास जंगल में तबाही मचा देते हैं। और फिर जब वो डोराई की खाने वाले थे तो बीच में डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन को देखते ही जब फ्यूज डोराई की एलियंस फायर करने वाले थे तभी उन एलियंस का फ्यूज टाइमिंग खत्म हो जाता है और वो सारे एलियंस अलग अलग हो जाते हैं और डोराई की एलियंस डर कर वापिस से स्पेसशिप में चले जाते हैं और पतली गली से भाग जाते हैं। डोरामी कहती है, भैया ये डोराई की टावर सिर्फ आपके लिए है, हमने ये सब आपको सरप्राइज देने के लिए किया था। लेकिन वहाँ की हालत देख के उसे शौक लगता है तो वो डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। नोबिता कहता है, क्या एलियंस का हमला तुमने नहीं करवाया था? डोरामी कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। नोबिता कहता है, क्या वो सब असली एलियंस थे? और सब बेहोश हो जाते हैं। डोरेमोन तो यहाँ पर बहुत खुश था और वो डोराई की खा के और ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड एंड होता है।